हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा। दिस इज चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लास 12 रहेगी हमारी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर दो स्टूडेंट हु वांट प्रिपरेशन फॉर DSSV, स्पेशली एस्टेट, NVS, KVS, यहाँ तक कि नेट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जो ज़रूर आता है। और मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट जो है स्पेशली एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम्स के लिए ये मैं क्लास बना रही हूँ। हिंदी मीडियम में आपको जो है मेरे चैनल पर जाएगा, इकोनॉमिक्स विद सुनीता शर्मा मेरे चैनल का नाम है, और मेरे चैनल पर जाइएगा, आपको ये वीडियो जो है फुल मिलेगी हिंदी मीडियम में। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है चैप्टर, ठीक है भाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके 2 मेथड हैं हमारा, एक परसेंटेज मेथड, एक पॉइंट मेथड, दोनों मैं आपको फॉर्मूले के साथ करवाऊंगी, ठीक है। तो दो स्टूडेंट्स वो वांट्स प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन एग्जाम, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स सिलेबस जो है माइक्रो मैक्रो स्टैट्स का भी जो मैंने फुल सिलेबस अपने चैनल पर करवाया हुआ है, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हमारा आता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड और इसके मेजरमेंट क्या क्या उसके देखिए फॉर्मूले के थ्रू करते हैं अभी। ये दिस इज 3 पॉइंट मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड है प्रोपोर्शनेट मेथड, और थर्ड हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। इनके थ्रू हम करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। ये हमारा किसके थ्रू दिया गया है? प्रोफेसर मार्शल के थ्रू। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है भाई, ठीक है। किसके थ्रू दिया गया है? ये मार्शल के थ्रू दिया गया है। इसमें देखो आप डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ये हमारी इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ये हमारा इक्वल टू 1 है, और ये हमारी है लेस देन 1 है, ठीक है। ओके, ये एक्सपेंडिचर मेथड के के थ्रू है भाई, जो हमारा फर्स्ट था। ये देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसको हम देखो ये टेबल दी हुई है। टेबल में हम यहाँ तो इक्वल है, यूनिटरी ऑफ डिमांड है, यहाँ ग्रेटर देन है, और यहाँ पर लेस देन यूनिटरी है, ठीक है, यानी कि इकाई से कम। और ये देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आपको फिर तीनों पोजीशन, उसको हम इसको दिखा सकते हैं, हम इसके थ्रू देख लीजिएगा आप। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर इज इक्वल टू 1 है, यूनिटरी है, और यहाँ पर लेस देन 1 यूनिट, ठीक है। और ये जो आपका कॉलम दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसको। Okay, shows the inverse relationship between price and total expenditure. It is a solution when situation when elasticity of demand greater than 1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि shows positive relationship between price and total expenditure. It is situation to less than 1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ABC shows the total expenditure as constant in response to the increase or decrease in price. It is situation is equal to 1, ठीक है। ये आपकी 3 सिचुएशन है। यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, और ये आपकी लेस देन 1 है, ठीक है भाई। और ये आपका देखिए ये सेकंड मेथड आपका रहने वाला है, परसेंटेज मेथड। ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंट चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा इनिशियल डिमांड बटे चेंज इन प्राइस, उसके बाद इनिशियल प्राइस बटे इनिशियल चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। ये हमारा Q1 माइनस Q, जो Q1 का मतलब जो चेंज हुई है, और Q जो हमारी पुरानी क्वांटिटी थी अपॉन में Q, इस तरह हम ये निकालेंगे, चेंज Q अपॉन में Q, ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूले में पुट करने को हमें मिलेगा अभी। P1 माइनस P, P1 हमारी नई प्राइस होती है, P जो पुरानी प्राइस है, और P हमारी जो इनिशियल जो पहले प्राइस थी। तो ये हम इस तरह से ये निकाल लेंगे। P1 माइनस P का मतलब है जो हमारा P में चेंज आया वो निकलेगा, अपॉन में PSG है। तो चेंज Q अपॉन में Q अपॉन में Q एंड डिवाइडेड बाय P अपॉन में Q। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखो इधर वाला पोर्शन राइट वाला, ये आपका P अपॉन में चेंज P आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमारा देखो क्या बनता है, P अपॉन में Q मल्टीप्लाई में चेंज Q अपॉन में चेंज P, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बनेगा, और इस फार्मूले के थ्रू ही हम क्वेश्चन निकालेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ एक इसमें, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है P, और ये हमारा P1 है 2, चेंज P हमारा आ जाएगा 2, और ये हमारा 4 है, तो हमारा चेंज 4 माइनस 2 2 आ गया। ऐसे ही क्वांटिटी 1 है, ये Q1 हमारी 4 है, तो 4 माइनस 1 3 कब आ गई हमारी क्वांटिटी इनिशियल जो है। इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। P अपॉन में Q, P पहले 4 था, देखो ये है ना 4, उसके बाद 1 है, मल्टीप्लाई में 3 अपॉन माइनस 2, ये हमारी आ गई, यूनिटरी निकाल देंगे।
ग्रेटर देन 1। इस तरह से हम इसको फॉर्मूला इनपुट करके अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा रहने वाला है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में देखिए, ज्योमेट्रिक मेथड मेजर इलास्टिक डिमांड डिफरेंट पॉइंट ऑन द डिफरेंट डिमांड कर्व। ये देखो मिड पॉइंट है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, इसको इस पॉइंट से निकालते हैं, पी एन लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। ये हमारा फॉर्मूला जो है कई बार एग्जीटीज एग्जाम में पूछ रहा जाता है। तो ये देखिए भाई, ये इन्फिनेटिव होता है ऊपर वाला पॉइंट, ये हमारा ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 है, और हमारी लेस देन 1 है, और ये हमारी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें क्या हम अलग अलग पॉइंट पर अपनी मेजर कर सकते हैं, क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या गया था, गिवन द फैक्ट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर चेंज के ओपन चेंज पी अपॉन चेंज के, हाउ डू यू रिलेट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये हमारा इलास्टिसिटी डिमांड चेंज के अपॉन चेंज पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। इसको देखिए कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू। इस तरह इसमें फॉर्मूला इनपुट करके हम निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, और ये देखो लोअर सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट एंड अपर सेगमेंट, ये हमारा वो वाला पॉइंट है, ये 0 हमारा अपर सेगमेंट है, सॉरी लोअर है, 1 में अपर सेगमेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारी डिमांड क्या आएगी, 0। किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री हमारी 5 होती है, वही इन्फिनेटिव। देखो फर्स्ट ये हमारी परफेक्टली एक्स एक्सिस के पहले ये इन्फिनेटिव है, इसको हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू, ये हमारी इन्फिनेटिव आएगी। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, इस परफेक्ट में हमारी इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी वर्टिकल रहेगी, ये डिमांड कर हमारा वर्टिकल रहेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल था, और जब हमारी 0 है वर्टिकल डिमांड कर तो ये हमारा 0 आएगा। इसी तरह भाई ये हमारा इक्वल टू 1 है, यहाँ पर जितना चेंज पी में हो रहा है उतना ही क्यू में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड 1 है। और ये देखिएगा ये लेस देन ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जितना चेंज हमारा प्राइस में हुआ है उतना उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 है। अब ये देखो यहाँ पर प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में कम, तो ये हमारी डिमांड और लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी में देखो थोड़ा सा ही चेंज है और प्राइस में ज़्यादा चेंज है, तो इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 रहेगी। ये हमारी 5 डिग्री हो गई। ये देखो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ये हमारा यूनिटरी। हाँ, ये पॉइंट वो याद रखना, इसमें कई बार पूछ भी रह जाता है कि कौन सी हमारी जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि कौन सी डिमांड कर्व, कौन सा कर्व हमारा जो यू शेप का नहीं होता, तो उसमें आपका आंसर ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जो है AFC कर्व आपका जो है यू आकार की नहीं होती है। इसमें इज इक्वल टू 1 मिलेगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट पर जो आप किसी पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी मेज़र करोगे तो चेंज सेम मिलेगा, जितना यहाँ पर भी इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी इक्वल टू 1 है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। AFC कर्व है जो हमारी यू शेप की नहीं होती है। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ कर्व। कौन कौन से फैक्टर ऑफ डिमांड को जो है इफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिफरेंट यूज़ ऑफ कमोडिटी। उसके बाद आता है प्रोपोर्शनेट ऑफ यूज़, कौन सा इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर, और प्राइस लेवल इफेक्ट करता है, टाइम पीरियड इफेक्ट करता है। तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में इन शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा मेजर था परसेंटेज मेथड से, पी अपॉन क्यू चेंज मल्टीप्लाई चेंज के ओपन, ये फॉर्मूला याद रखना, भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, और वैसे भी आपको अगर इलास्टिसिटी निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड से था। ये हमारा इलास्टिक डिमांड है जो हमारी 5 डिग्री दी हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू क्लियर NVS, KVS, STET, MPTET, RTET। जो भी स्टूडेंट जो है, वैसे स्पेशली STET आ गया तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी मेरे चैनल के साथ तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।